प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक और सुबह दिखाने के लिए। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, उसको अनगिनत बार धन्यवाद दें और धन्यवाद की भेंट उसे चढ़ाते रहें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नए संदेश के साथ। और आज का जो संदेश है वो भजन संहिता 23 अध्याय और उसके 4 पद पर आधारित है। यहाँ पर लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। इतना हयाव, इतनी सामर्थ्य, इतना बल कैसे दाऊद में आ गया कि वो इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन पर आज मनन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पूरा वचन सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये तो परमेश्वर के वचन की सच्चाई है और सच को फैलाने का हम सब ने निर्णय लिया है और जिद की है कि हाँ, सच को फैलाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। ये मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो तूने हमें दिखाई है प्रभु, और हम विनती करते हैं आज के दिन हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना। मैं आज के वचन के लिए विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो, ताकि जो भी गुड़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम तेरे आत्मा के द्वारा जानने पाए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। जितने भी लोगों ने कल प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं उन सबको एक बार फिर से तेरे सम्मुख लाता हूँ और विनती करता हूँ, हर एक के जीवन से दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, बेरोजगारी, बांझपन, प्रभु जी, कर्जे, लड़ाई झगड़े, नशे और भी व्यर्थ की बातें जो घरों में पाई जाती हैं वो सब तेरे सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर हो जाए। प्रभु धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक सुंदर वचन हम आज सुनेंगे, देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि इस वचन के भेद क्या हैं, इसका रहस्य क्या है। क्योंकि दाऊद ने जब इस भजन को लिखा है तो इसमें बहुत ही विशेष बातें हैं, और ज़्यादातर मसीही लोग या क्रिश्चियंस लोग या ईसाई लोग क्या करते हैं, इस भजन संहिता को क्या करते हैं, तावीज़ बनाकर यहाँ पर हाथ में बांधते हैं या गले में लटका लेते हैं या तकिए के नीचे रख देते हैं या कहीं पर भी उसको यूज़ करते हैं कि ये हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए है। लेकिन सिर्फ भजन संहिता 23 ही नहीं, पूरी बाइबल हमारे लिए सुरक्षा के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम इसमें पढ़ेंगे तो इससे भी बड़ी बड़ी बातें हमारे सामने आएंगी। तो सिर्फ भजन संहिता 23 को ही हम अपनी सुरक्षा का कारण ना माने, पूरी बाइबल हमारे लिए सुरक्षा का एक ऐसा परमेश्वर ने बंदोबस्त किया है जिसे हम पढ़ें और हम सुरक्षित भी रहें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए उस वचन को हम सबसे पहले देखेंगे। भजन संहिता 23 अध्याय 1 से 6 तक अगर हम पढ़ें तो उसमें पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। बहुत अच्छा वचन है, बहुत गहरी बातें इसमें लिखी हैं। और यहाँ पर लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, मैं मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, मैं मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। 4 आयत, इस पर आज हम मनन करेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मलाया, मेरा कटोरा मंडराया। निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। कितना विश्वास से भरा हुआ ये वचन है। पूरा वचन 1 से लेकर 6 आयत तक विश्वास से भरा हुआ है। इतना बड़ा विश्वास दाऊद ने इस वचन में दिखाया है, क्योंकि पहली आयत ही उसके विश्वास को प्रदर्शित करती है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये विश्वास को दर्शाता है कि जब वो मेरा चरवाहा है तो मुझे किस बात की घटी है, मुझे किस बात की घटी है। तो यहाँ पर 4 आयत पर आज हम मनन करेंगे। लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार किसको कहते हैं कि हाथ को हाथ ना सुझाई देना। तराई का मतलब मैदानी क्षेत्र है और अंधेरा है, घोर अंधकार है, और आप वहाँ से जा रहे हैं तो
कुछ पता नहीं अचानक क्या हमारे साथ हो जाए। कोई जंगली जानवर भी आ सकता है, कोई डाकू लुटेरा भी आ सकता है, कोई भी, या आगे गड्ढे भी हो सकते हैं, पहाड़ भी हो, यानी ईंट पत्थर भी हो सकते हैं जिनसे हम टकरा के गिर जाएं। तो यहाँ पर लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा। ये हानि, ये नुकसान, कैसा नुकसान शैतान हमारे लिए कर सकता है, इन दो बातें मैं आज आपके सामने रखूंगा। आगे चलकर उसे देखेंगे किस प्रकार से हमारे सामने ये समस्याएं आती हैं, और यदि हम प्रभु में विश्वासी हैं तो प्रभु कैसे हमको उसमें से निकाल लेता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखेंगे जब दाऊद इस विश्वास के साथ कह रहा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से, नुकसान से, किसी भी भय से, किसी भी तरीके के संकट से मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू कौन है ये? आइए इसको देखेंगे हम। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 5 पद, नए नियम की पुस्तक पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 5 पद पढ़ेंगे। फिर वापस हम भजन संहिता 23 में आएंगे। लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर ज्योति है मतलब उजाला है, प्रकाश है। और दाऊद क्या कह रहा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कौन? परमेश्वर। और परमेश्वर क्या है? ज्योति है। परमेश्वर क्या है? उजाला है। तो कहाँ रहा फिर अंधकार? कहाँ रहा घोर अंधकार? कहाँ रही वो डरावनी चीज़ें? वो सब नष्ट हो जाएंगी। जब उजाला होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर उजाला ही उजाला होता है, अंधेरा समाप्त हो जाता है। क्योंकि उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने अंधेरे को उजाले से अलग कर दिया था। उत्पत्ति की पुस्तक में आइए देखते हैं कहाँ लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसके पहले पद से अगर हम पढ़ें तो लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। अलग कर दिया। परमेश्वर ने क्या किया? अंधेरे और उजाले को अलग अलग कर दिया। तो जैसे ही हम घोर अंधकार से भरी तराई में जाने के लिए जब तैयार होते हैं, निकलने वाले होते हैं, तब हम एक प्रार्थना करके चलें कि प्रभु तू मेरे साथ रहना, क्योंकि सफ़र जो है बड़ा कठिन है। इस कठिन सफ़र में से मुझे निकलना है और मुझे तेरा साथ चाहिए। तू मेरे साथ रह प्रभु। तो दाऊद उसी विश्वास को दर्शाता है, कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी मुश्किल से, हानि से, परेशानी से, चिंताओं से, जंगली जानवरों से, चोरों चक्कों से, डकैतों से मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और वो तू कौन है? वो है परमेश्वर। और परमेश्वर कौन है? परमेश्वर ज्योति है, उजाला है। और जैसे ही उजाला होता है अंधकार समाप्त हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अंधकार समाप्त हो जाता है। आप कमरे में जाइए, कमरे में अंधकार है, आप स्विच ऑन करेंगे, लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, पूरे कमरे में उजाला हो जाएगा, अंधेरे का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो अंधकार का नामो निशान मिटाने के लिए परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उस घोर अंधकार से बच सकें। दो चीज़ें, अंधकार और दूसरी चीज़ है हानि। दाऊद कहता है यहाँ पर भजन संहिता 23 के 4 पद में कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। एक तो अंधकार, दूसरा हानि। जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तब हमें किसी भी हानि से कोई नुकसान नहीं होगा। दो बातें मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं। भजन संहिता है 34 अध्याय और उसका 7 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है।
जो परमेश्वर के डरवैये होते हैं, जो विश्वास में पक्के होते हैं, दृढ़ होते हैं। जैसे दाऊद यहाँ पर अपना विश्वास दर्शा रहा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, उजाला मेरे साथ है, ज्योति मेरे साथ है, प्रकाश मेरे साथ है। और एक शख्सियत है ऐसी जिसने अंधेरे को उजाले से अलग कर दिया है। तो यहाँ पर परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गदूतों को भी तैयार करता है ताकि वो हमारी रक्षा करें। इसी तरह से भजन संहिता 91 अध्याय उसके 10 पद में भी लिखा है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए ये जो संदेश है ये अलग है कुछ, इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ हानि से हम कैसे बच जाते हैं। 2 बातें आपके सामने रख रहा हूँ, उसके बाद मैं समाप्त करूँगा। हम देखेंगे डैनियल नबी की पुस्तक और उसका 6 अध्याय, डैनियल नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय। यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल के विषय में कुछ लोगों ने चुगली की और राजा के फरमान के अनुसार उसे दंड मिलना था, और वो दंड था भूखे शेरों की मान में उसको डाल देना। और ऐसे ही हुआ। राजा बहुत दुखी था कि एक धर्मी जन को मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने वचन से बाध्य था और लोगों की बातों में वो आ चुका था। अब क्या हुआ, राजा ने क्या किया, भूखे शेरों की मान में डैनियल को डाल दिया। और उसके बाद क्या होता है, राजा को नींद नहीं आती रात भर, वो परेशान रहता है कि कहीं धर्मी जन नाश ना हो जाए। सुबह सुबह उठकर वो वहाँ पर उस शेर की मांद के पास आता है और देखिए क्या होता है। मैं पढ़ दूंगा, 3 आयतें हैं, 19, 20 और 21 आयत। 19 आयत में लिखा है, डैनियल नबी की पुस्तक 6 अध्याय 19 पद में लिखा है, भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तेरा परमेश्वर कितना बड़ा है। ये डैनियल ने उसके अंदर विश्वास डाल दिया कि मैं परमेश्वर का जन हूँ, मुझे कुछ भी हानि नहीं होगी, मुझे कुछ भी हानि नहीं होगी। ये एक राजा जो है, जो इस बात को जान चुका है कि डैनियल जो है वो परमेश्वर का भक्त है, तो वो आकर कहता है, क्या परमेश्वर बचा सका तेरे को? अब देखिए डैनियल की आवाज़ क्या कहता है। डैनियल वो कहता है, तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। और 22 आयत में देखिए क्या कहा गया है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की, मेरी कुछ भी हानि नहीं की। दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से, नुकसान से, संकट से, कलेश से, बीमारी से, दुख से, दर्द से, किसी भी चीज से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। और ये बात डैनियल यहाँ पर प्रूव कर रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की है। क्या कारण था कि डैनियल को परमेश्वर ने बचा लिया सिंहों के मुंह से, उसको कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि वो निर्दोष पाया गया था। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद ने जैसे कहा कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। डैनियल भी हानि से, बिल्कुल हानि में था। वो, उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, वो अपने प्राण का नुकसान उठा सकता था, वो मर सकता था। शेर, ऐसे भूखे शेर थे, अगर हम आगे पढ़ें तो जिन्होंने चुगली की थी उनको जब राजा ने शेर की मान में डलवाया तो वो अभी पहने तक भी नहीं गए थे, शेरों ने लपक कर उनको हड्डी समेत चबा डाला, इतने भूखे शेर थे वो। तो ऐसी संकट, ऐसे खतरनाक बयाबान जगह से भी और ऐसी खतरनाक मौके से भी परमेश्वर क्या कर लेता है, हमें खींच कर निकाल लेता है, हमें बचा लेता है। हमें कोई हानि नहीं होती, हमें कोई नुकसान नहीं होता। हम चाहे बिजनेस कर रहे हों, चाहे हम मकान बना रहे हों, चाहे कोई शादी ब्याह कर रहे हों, चाहे कोई से भी काम कर रहे हों, चाहे हम बीमार हों, चाहे हम आनंदित हो, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हों, परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहती है। कब? जब हम उसके डरवैये होते हैं और जब हम उसके सामने निर्दोष बनकर चलते हैं, जब हम निर्दोष बनकर चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम
भजन संहिता 23 के लिखने वाले दाऊद के समान इतने विश्वासी हो जाते हैं जब वो कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी नुकसान से, हानि से, किसी भी संकट, क्लेश से, परेशानी से मैं नहीं डरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। डरने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। हम डरें तो परमेश्वर से डरें। बाइबल में लगभग 365 बार एक शब्द आया है मत डर, और साल में 365 दिन ही होते हैं, यानी प्रतिदिन परमेश्वर कहता है हमसे मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा डैनियल के बारे में किस प्रकार परमेश्वर ने उसको बड़ी हानि से, उसके प्राण की भी हानि हो सकती थी, वो अपनी जान गंवा सकता था, लेकिन उसकी निर्दोषता ने, उसके विश्वास ने, उसकी प्रार्थनाओं ने उसको बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड। एक और संदर्भ हम देखेंगे, इसी में है, डैनियल नबी की पुस्तक है, उसमें 3 अध्याय, और इसमें 3 दोस्त हैं, ये शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये तीनों दोस्त, डैनियल भी इनके साथ कही है, इन तीनों को राजा ने अपने पास बुलाया। राजा ने एक बहुत बड़ी मूर्ति खड़ी कराई थी और राजा ने एक ढिंडोरा पिटवाया कि जो कोई इसे दंडवत नहीं करेगा वो धधकते हुए भट्टों की आग में डाल दिया जाएगा। तो इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे भाई, हम तो जीवते परमेश्वर को मानते हैं, हम किसी भी मूर्त के आगे नहीं झुकेंगे। लोगों ने शिकायत राजा से कर दी, तो राजा के सामने उनको बुलाया गया। तो राजा ने कहा कि भाई तुम ऐसा नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा ना, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो परमेश्वर हमें इस धधकते हुए भट्टे की आग में से भी निकालने की सामर्थ्य रखता है। और फिर वो कहते हैं अगर नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो, हम फिर भी तेरी खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। डैनियल नबी की पुस्तक 3 अध्याय 10 आयत से आगे हम पढ़े तो यही लिखा है। इतना बड़ा विश्वास इन तीनों का था। वो कह रहे नहीं, चाहे परमेश्वर हमें बचाए चाहे ना बचाए, हम फिर भी तेरी खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। अब राजा जो था वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। वहाँ पर लिखा है कि राजा का चेहरा जो है वो बदल गया, उसका रंग बदल गया चेहरे का, यानी कि वो गुस्से से लाल हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा है, नबूकदनेस्सर जो राजा है, 16 आयत में मैं पढ़ूंगा पहले। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता है, यानी कि इस विषय में हम कोई बातचीत नहीं करना चाहते। फिर वही बात जो मैंने आपको बताई कि उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। इतना बड़ा विश्वास है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है 18 आयत में, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे, नहीं करेंगे हम। अगर परमेश्वर बचाए चाहे ना बचाए हम नहीं करेंगे। अब राजा जो था, लिखा है 19 आयत में, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दिया जाए। उसको और धक्का दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर जो जवान थे, उसके जो अंगरक्षक थे, उनको आज्ञा दी कि इनको तीनों को बांध कर क्या कर दो, धधकते हुए भट्टे में डाल दो। और वो जब तीनों डाले गए तो जिन्होंने डाला था वही आग से जल के मर गए। अब देखिए 24 और 25 पद में घटनाक्रम क्या होता है। यहाँ लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। बड़ा अचंभित हो रहा है क्योंकि उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ देखा, धधकते हुए भट्टे में चहलकदमी करते हुए। देखिए लिखा है 25 आयत में, लिखा है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची क्योंकि उनका विश्वास कैसा था, दाऊद के समान। जब दाऊद ने कहा
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो का ये दृढ़ विश्वास इनको बचा सका। आग में डाल दिए गए लेकिन वहां से भी बचा लिए गए। प्रेज द लॉर्ड। ये हानि से बचे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हानि से बचा डैनियल नबी, और हानि से मैं भी बच सकता हूँ, आप भी बच सकते हैं, बशर्ते कि हमारा विश्वास हो, हम निर्दोष हों और हमारा दृढ़ विश्वास हो। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये लोग हमें मार डालें, कुछ भी करें, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे परमेश्वर नाराज हो। दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जब हम एक निर्दोष जीवन जीते हैं, जब हम विश्वासी बनकर परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना साथी बना लेते हैं, अपना दोस्त बना लेते हैं, अपना पिता बना लेते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है और हम हर एक हानि से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक परेशानी से, संकट से, क्लेश से, कर्जों से, बीमारियों से, लड़ाई झगड़ों से, तंगी हाली से और नशे से हम मुक्ति पा जाते हैं। ये सब अंधकार के काम हैं और ये सब अंधकार की वो चीज़ें हैं जो हमें अपने कब्जे में रखती हैं। इनसे छूटने के लिए ज़रूरी है कि हम विश्वासी बने, हम निर्दोष जीवन जिएं और हमारा विश्वास ऐसा हो जैसा दाऊद का था, जैसा शद्रक, मेशक, अबेदनगो का था, जैसा डैनियल नबी का था। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें किसी भी हानि से कोई नुकसान नहीं होगा, हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। हम चाहे घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलें, चाहे हम कैसे भी बड़े संकट से गुजर रहे हों, परमेश्वर आकर हमें ऐसे निकाल लेगा। परमेश्वर दो तरह से हमें बचाता है, या तो आग में जाने से पहले हमें बचा लेगा या आग में डाल देगा, उसके बाद फिर हमें बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से दाऊद ने जो कहा कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। आप भी बोलिए, अपना हाथ उठाइए और कहिए, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगी, हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को अपना साथी बना लीजिए, हर मुश्किल से, हर संकट से, हर परेशानी से पार हो जाइए। आखिर में मैं एक वचन पढ़ के समाप्त करूंगा। ये वचन है यशाया 41 अध्याय का 10 पद। देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने दाहिने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। दाहिने हाथ से यानी कि ऐसे हमारे कंधे पर हाथ रखेगा और हमें घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से निकालता चला जाएगा और सुरक्षित स्थान में पहुंचा देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिएगा। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके, क्योंकि ये वचन की वो सच्चाई है जो शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, लेकिन अगर सुनी भी है तो फिर दोबारा सुनी होगी तो फिर से इसको आगे बढ़ाइए ताकि बहुत से लोग इस सच्चाई को जान सकें, क्योंकि हमारा मुहिम है सच को फैलाना है। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।